इसके पहले पार्ट में अपने सेंटेंस के बारे में जान लिया था, ठीक है, सेंटेंस के टाइप भी जान लिया था और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हमने बता दिया था। तो चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका पार्ट सेकंड, वीडियो का पार्ट सेकंड है, ठीक। तो कुछ होमवर्क दिया गया था पिछले वीडियो में, तो उसमें क्या करना था कि यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ना था, पहचानना था, पहचान के उसका टाइप लिखना था, ठीक है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हरी इज अ गुड बॉय। हरी एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब हरी एक अच्छा लड़का है, सिंपली बोल दे रहा है कि हरी एक अच्छा लड़का है। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव, ठीक है। अब सेकंड में चलो, मीरा इज नॉट फैट। मीरा मोटी नहीं है। मीरा मोटी है, अगर ये होता तो अफर्मेटिव हो जाता, लेकिन इसमें बोल दिया कि मीरा मोटी नहीं है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कोई भी मतलब अपने से नहीं निकालना होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि बोल रहा है कि मीरा मोटी नहीं है तो आप सोचो कि मीरा तो पतली ही होगी, मोटी नहीं है तो पतली होगी, लेकिन ऐसा कुछ अपने से नहीं सोचना है। बस यहाँ पर सेंटेंस को देख करके उसका मतलब निकाल करके लिख देना है टाइप। तो मीरा इज नॉट फैट, नॉट शब्द आ गया, नॉट के साथ क्या, यानी कि क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये हुआ निगेटिव, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलो, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। अब क्वेश्चन देखते ही वहां पे लास्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क का साइन आ गया। तो क्वेश्चन मार्क का साइन देखते ही समझ जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ पूछा ही गया होगा, हमने इसको पढ़ा नहीं, बस लास्ट में देखा, तो देख करके जान गए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। अब अगर थोड़ा भी हमको कंफ्यूजन है तो पढ़ के देख लेते हैं। क्या है, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है, डायरेक्टली किसी से मदद वहां पे नहीं मांग रहा है, ठीक है। डायरेक्टली मदद मांगने पे हो सकता है कि कोई मना भी कर दे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी मदद कर भी दे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सीधे सीधे कि क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अगले पे चलो। अब यहाँ पर भी देखो सेम वही है, क्वेश्चन मार्क, बिना इसको पढ़ लिख दो, इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर पांचवें पर आओ, भीमसेन वाज पावरफुल। भीमसेन क्या है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो इसमें कोई और सेंस तो निकल नहीं रहा, सीधे सीधे किसी एक लोग के बारे में बता दिया जा रहा है कि जो भीमसेन नाम का इंसान है, पर्सन है, वो कैसा है, पावरफुल है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। वो पावर किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव। अगले पे चलो, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पर भी देखो सिंपल ही बोल दे रहा है कि गंगा नदी जो है, नदी के बारे में बता दिया। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखो, हैव यू सीन द रेड फोर्ट। क्या तुमने लाल किला देखा है, क्वेश्चन मार्क, कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस और उसका टाइप और एग्जाम्पल वगैरह सब आप लोगों ने देख लिया। अब ये देखते हैं कि किसके लिए हम ये पढ़ा रहे थे, है ना। टेंस पढ़ाने के लिए तुम लोगों को हम सेंटेंस शुरू किए थे, तो टेंस की तरफ चलते हैं, ठीक। टेंस की तरफ चलते हैं। तो टेंस, ठीक, टेंस। अब टेंस क्या होता है, किसको कहते हैं, काल को कहते हैं, ठीक है। अब इसका ज्यादा डेफिनेशन वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ टेंस पे, टेंस के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं इसके, 3 होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा है पास्ट टेंस, थर्ड वाला है फ्यूचर टेंस, ठीक।
तो ये तीनों की तीनों टेंस हो गए। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स कौन सा? भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक, तो इन तीनों का तो हिंदी में मान लो पता चल गया। अब प्रेजेंट टेंस क्या है? यानी कि जो वर्तमान समय में हमारे साथ हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, जो समय चल रहा है वो हमारा किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है। पास्ट टेंस को अगर देखा जाए तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि बीते हुए बातों को याद किया जाता है यहाँ पे, यानी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हो चुकी हैं और उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कल बारिश हुई थी, बारिश आज नहीं हो रही है, बारिश कल हुई थी। ठीक है, तो कौन से टेंस में चला गया? पास्ट टेंस में। लास्ट वाला क्या है? फ्यूचर टेंस। अभी हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए, तो हम सोचेंगे 3 मई को लॉकडाउन हट जाएगा। ठीक, हम कल्पना कर रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन जो है वो हट जाएगा, तो हटा नहीं है अभी, हो सकता है हटे भी ना, लेकिन हम सोच लेंगे कि चलो हट ही जाएगा, मोदी जी कुछ तो बोलेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? वो फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। अब इनके यूज पर देख लेते हैं कि कब कहाँ क्या चीज यूज होता है। ठीक है, तो वर्तमान काल में जो प्रेजेंट टेंस के लिए सिंपल टेंस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इज, एम और आर का यूज होता है, जो सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहां पे इज, एम, आर का यूज होता है। इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी देखते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है? वाज, वर का, और इसमें विल और शैल का यूज होता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी जानेंगे बारी बारी से, इतना नोट करते चलो। तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो वर्ब के लिए क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। तीनों नहीं यूज करेंगे, तीनों में से कोई एक यूज करेंगे। उसको भी बताया जाएगा कि अगर एक वचन है तो क्या क्या यूज होगा, बहुवचन है तो क्या यूज होगा। ठीक है, ऐसे पास्ट टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? वाज, वर यूज करेंगे। फ्यूचर के लिए विल और शैल। ठीक है, या तो विल यूज करेंगे या तो शैल यूज करेंगे, है ना? दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, दोनों का दोनों नहीं यूज करेंगे। ठीक, आगे चल रहे हैं। अब प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब टेंस के टाइप्स के बारे में बात हो रही थी, तो और भी टाइप्स देख लिया जाता है। ऐसे तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के टाइप के बारे में जानते हैं। तो कितने टाइप्स इसके होते हैं? 4। ठीक है, इसके भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वाला जो है वो है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ एंड लास्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार हो गए। अब ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होंगे। ठीक है, अब उनको कैसे लिखा जाएगा?
अब जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हुए, वैसे ही तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर के भी हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ से प्रेजेंट को हटा देंगे हर जगह से और उन जगहों पे पास्ट कर देंगे। ठीक, पास्ट टेंस, तो यहाँ भी पास्ट हो गया, यहाँ भी पास्ट। यानी कौन कौन से टाइप होते हैं पास्ट टेंस के? पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ऐसे फ्यूचर का भी हो जाएगा। तो फ्यूचर में क्या करेंगे, यहां से पास्ट को हटाएंगे, फ्यूचर कर देंगे। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस